ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सरल पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखिए, वैसे तो सावन शिवरात्रि के दिन पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं पार्थिव शिवलिंग का। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो आप सरल तरीके से भी पार्थिव शिवलिंग घर पर बना करके उसका भी अभिषेक पूजन आप कर सकते हैं। कि सावन शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज के दिन अगर हो सके तो आपको ज़रूर से ही पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, अगर आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें पार्थिव शिवलिंग बना करके उसे एक पात्र में है वो विराजित करना है। फिर हम सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर हम दूध से अभिषेक करेंगे। तो आप दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं या पांचों चीज़ें मतलब अलग अलग भी अभिषेक है वो कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीज़ों का अलग अलग भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूध से अभिषेक किया है, फिर मैं यहाँ पर दही से अभिषेक कर रही हूँ, शहद से अभिषेक कर रही हूँ। अगर आपके पास पांचों चीज़ें हैं तो आप सबसे अभिषेक कीजिएगा या फिर जो भी आपके पास है उनसे अभिषेक कीजिए। और फिर हम जल से अभिषेक करेंगे। सभी चीज़ों से अभिषेक करने के बाद फिर से जल से अभिषेक करना होता है। फिर हम वस्त्र के रूप में भगवान भोलेनाथ को कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी अवश्य समर्पित कीजिएगा। फिर हम चंदन से तिलक लगा देंगे और त्रिकुंड हम यहाँ पर बना देंगे। तो मैंने यहाँ पर त्रिकुंड बना दिया है और भगवान भोलेनाथ को चंदन से ही तिलक किया जाता है या फिर भस्म से तिलक किया जाता है। आपके पास भस्म है तो भस्म से भी तिलक कर दीजिएगा। फिर हम बेलपत्र समर्पित करते हैं। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है वह हम भगवान भोलेनाथ को स्पर्श करवाते हुए बेलपत्र समर्पित करते हैं। तो आप यहाँ पर जितने चाहें उतने बेलपत्र हैं वो भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें समर्पित करना होता है भगवान को स्पर्श करवाते हुए। और डंडी का मुख है वह जलहरी की तरफ होना चाहिए और जो पीछे डंडी होती है उसको तोड़ करके और फिर भगवान को अर्पित किया जाता है। फिर हम अक्षत समर्पित कर देंगे, हमने तिलक किया है तो। और देखिए, साथ ही हम भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप भी करते रहेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर हम जो भगवान गणेश का, कार्तिकेय का स्थान है उन पर भी तिलक कर देंगे। वहाँ पर हम कुमकुम से तिलक करेंगे। माता पार्वती के जहाँ पर हस्त कमल हैं वहाँ पर भी हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। माता पार्वती और गणेश जी को कुमकुम से तिलक किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को जो भी प्रिय चीज़ें हैं वह अब हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आक के पुष्प, मदार के जिसको बोलते हैं, आकड़े के, वह पुष्प समर्पित किए हैं। अगर आपके पास धतूरे के पुष्प हैं, धतूरे का फल है और समी पत्र हैं तो वह भी आप समर्पित कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर समी पत्र समर्पित किया है। और साथ ही देखिए, जो भी मतलब भांग है, ये सब चीज़ें भगवान भोलेनाथ को प्रिय होती हैं तो आप वह भी समर्पित करें। और जो भी फूल आपको मिल जाते हैं, कनेर के हैं, सफ़ेद रंग के पुष्प हैं, तो वह भी आप समर्पित कर दीजिएगा। अब हम देसी घी का दीपक है वो प्रज्वलित करेंगे। देखिए, आपके पास जो भी चीज़ें हैं वह आप समर्पित कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी की देखा देखी करें कि उसने वो किया है वो किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान भावना के भूखे होते हैं, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए मन में। ऐसा नहीं कि किसी की देखा देखी उसने ऐसा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास है उसी से आप पूजन कर सकते हैं। फिर हम धूप दिखा देंगे और साथ ही देखिए, हम भोग समर्पित करते हैं। तो भोग में आप मिठाई भी समर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन कोई भी मतलब जिसमें अन्न का प्रयोग नहीं हुआ हो, खुद घर पे बनाई हुई हो, तो ऐसी मिठाई हमें समर्पित करनी चाहिए। या फिर आप चीनी मिश्री का भोग भी यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। फलों का भोग आप इस दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लौंग, हरी इलायची, जो गुरुजी पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताई हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च और तिल हैं, काले तिल, ये सब चीज़ें भी मैंने भगवान भोलेनाथ को अर्पित की हैं। गेहूं के दाने, तो जो भी आपके पास है वह आप ऐसे भी समर्पित कर दीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन अभिषेक है वो गुरुजी के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी सिंपल तरीके से भी पूजन कर सकते हैं। फिर दक्षिणा मैंने यहाँ पर समर्पित कर दी है। फिर हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें भगवान भोलेनाथ, गणेश जी की, माता पार्वती की, सभी की आरती करनी है। तो सिंपल तरीके से आप यह पूजन है वो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो हाथ जोड़ करके फिर हमारी पूजा में रही कमियों के लिए हम भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं।
सिंपल तरीके से हम घर पर पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन अभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है की वीडियो भी चैनल पर है, और तीज का त्यौहार कब मनाया जाएगा, पूजन सामग्री क्या है, पूजा विधि क्या है, सबकी वीडियो चैनल पर है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।